छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का राज खत्म होते ही उसके भ्रष्टाचार के राज खोलने लगे हैं और मामला यहां तक बढ़ गया है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी दखल देना पड़ गया है। ये मामला है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश भूपेश बघेल से जुड़ा हुआ, जिनके कुनबे पर छत्तीसगढ़ में 2100 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। सोमवार यानी 10 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा, जहां से इतनी भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई कि उसको गिनने के लिए मशीनें तक मंगानी पड़ गई। ये घोटाला इस बात का सबूत है कि कैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासनकाल में जनता के पैसों की जमकर पंदर बांट की गई। भूपेश बघेल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम होने का आरोप लगाया जाता था, यानी कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जायज नाजायज खर्चे छत्तीसगढ़ से आने वाले पैसों के बलबूते ही चलते थे। ये आरोप भूपेश बघेल के शासनकाल में बार बार भाजपा ने लगाया था और अब प्रवर्तन निदेशालय के छापे के बाद इस आरोप की पुष्टि होने लगी है, जो कि ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ दाल में काला नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली थी। भूपेश बघेल के शासनकाल में निजी फायदे और कांग्रेस के राजनीतिक अस्तित्व की सुरक्षा के लिए जनता के हित की अनदेखी की गई। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले की जांच से यह बात साबित होती है कि कैसे राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और शराब माफियाओं के बीच अवैध गठजोड़ तैयार किया गया, जिसके जरिए शराब का अवैध कारोबार, टैक्स की चोरी और जनता के पैसों की जबरदस्त लूट की गई। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ का आबकारी विभाग ऑर्गेनाइज्ड लूट का अड्डा बन गया था, जहां शराब के ठेकों में हेराफेरी की गई, राजस्व संग्रह कम होता चला गया और सत्ता में बैठे लोगों की जेब तक अवैध रूप से कमीशन पहुंचाया गया। इस घोटाले की जांच से ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले में सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों की प्रमुख भूमिका थी। और इससे यही बात स्पष्ट होती है कि कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार जो होता है वो अचानक नहीं होता है, बल्कि संस्थागत रूप से शासन प्रणाली का अंग बन जाता है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सबसे बड़ा आरोप यह है कि राज्य सरकार ने सरकारी अल्कोहल कंपनियों के साथ ही अवैध शराब की बिक्री को भी मंजूरी दे दी, जिससे एक समानांतर मार्केट तैयार हो गया, जहां भारी मात्रा में नकदी यानी कैश का ट्रांजैक्शन हुआ, आवागमन हुआ। यहां तक कि अवैध शराब की बोतलों पर नकली होलोग्राम चिपकाकर उसे बाजार में पहुंचाया गया और उससे प्राप्त धनराशि को सरकारी खजाने में न जमा करके निजी खातों और पार्टी फंड में डाल दिया गया। राज्य में शराब की बिक्री को नियंत्रित करने वाला आबकारी विभाग कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ मुनाफा कमाने की मशीन बनकर रह गया। और ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो करतूत थी, जो सालों से चली आ रही थी, इस पर किसी की निगाह नहीं थी। नज़र थी। कांग्रेस के शासनकाल में ही इस बारे में कई बार सवाल उठाए गए थे, लेकिन सत्ता जब कांग्रेस की थी तब इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। देखिए, ये जो बयान है वो छत्तीसगढ़ के अलकतरा क्षेत्र के पूर्व विधायक सौरभ सिंह का है। देखिए वो क्या कह रहे हैं। 2 पेटी चलती थी, अवैध शराब आती थी और अवैध शराब डिस्टिलरियों से बिना होलोग्राम लगाए, बिना टैक्स पटाए, बिना जनता के पैसे में डाका डालकर कैसे शराब दुकानों में आती थी। हाल ही में भूपेश बघेल के घर से जो भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ, उससे कांग्रेस के शासनकाल में हुए घोटाले की पुष्टि तो होती ही है। ये घोटाला एक नज़ीर है, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है, जो कि ये बताता है कि जहां कहीं भी देश में कांग्रेस पार्टी का शासन होता है, वहां भ्रष्टाचारी तंत्र मजबूत होता चला जाता है। कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से ऐसे गवर्नेंस मॉडल का विकास किया है जहां न केवल भ्रष्टाचार को बर्दाश्त किया जाता है, बल्कि उससे मजबूती बनाया जाता है, उसको पूरी तरह से फलने फूलने का मौका दिया जाता है। अब चाहे वो मामला 1980 के बोफोर्स घोटाले का हो, या फिर दिल्ली का कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, या फिर यूपीए शासनकाल के अंतर्गत किया गया कोयला घोटाला, कांग्रेस पार्टी का पूरा इतिहास जो है ना, वो घोटालों से भरा हुआ है और ये बार बार होता आया है। छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला कांग्रेस पार्टी के घोटालों की किताब का महज एक अध्याय है, जो कि ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जनता का हित साधने के लिए सत्ता नहीं हासिल करती है, बल्कि अपने निजी बैलेंस को निजी बैंक खातों में रुपए भरने के लिए सत्ता हासिल करती है। खुद भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ में उत्कर्ष होना इस बात को प्रबल तरीके से दर्शाता है कि कांग्रेस उन्हीं लोगों को पुरस्कृत करती है, पुरस्कार देती है,
जो पार्टी की चुनावी मशीनरी को मजबूत करने के लिए पैसों का जुगाड़ कर सकते हैं। भूपेश बघेल की सरकार कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर फिजूल खर्ची के लिए जानी जाती थी। उसमें से उनकी कई योजनाओं पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा। मोदी सरकार के खिलाफ बघेल के आक्रामक रुख, जातिवाद की राजनीति और लोक लुभावन बयानबाजी करने का उनका उद्देश्य अपनी सत्ता को मजबूत बनाए रखना था, जिससे कि भ्रष्टाचार की समानांतर व्यवस्था जो है वो जो उन्होंने स्थापित की वो बिना किसी रुकावट के चलती रहे। भूपेश बघेल के खिलाफ हाल ही में की गई प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाइयां केवल इस बात की पुष्टि करती हैं कि लोकप्रिय नेता के उनके मुखौटे के पीछे राजनीतिक भ्रष्टाचार का घृणित चेहरा छिपा हुआ है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला इस बात से पर्दा उठाता है, और ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जो वक्त है अभी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, कांग्रेस जो एलओपी हैं, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, वो अपनी कांग्रेस पार्टी को न्याय और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध पार्टी के रूप में स्थापित करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, देश भर में यात्राएं निकाल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और उनके साथी जो हैं विपक्षी नेता हैं, वो शासन के मुद्दों पर जनता पर, भाजपा पर हमला भी करते आए हैं। फिर भी राहुल गांधी और उनके नेता अपनी पार्टी द्वारा किए हुए घोटाले को लगातार छिपाते आए हैं, और ये घोटाले सामने आते हैं लेकिन कांग्रेस को स्वीकार नहीं करती है। कांग्रेस का पाखंडी नेतृत्व लगातार इस वक्त भूपेश बघेल का बहुत ही बेशर्मी से बचाव कर रहा है, और वित्तीय गड़बड़ी के स्पष्ट सबूतों को स्वीकार करने की बजाय भूपेश बघेल को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बता रहा है। क्योंकि कांग्रेस के नेता एक बात अच्छी तरह जानते हैं कि यदि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की गहन जांच हुई तो उसके तार बहुत ही आगे तक जुड़े हुए मिलेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है, लेकिन देश की जनता अब कांग्रेस की झांसी मारने के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से उन लोगों की आंख भी खुल जानी चाहिए जो अभी भी कांग्रेस के सुधार और शासन के खोखले वादों पर भरोसा करते हैं। ये इस बात को भी दर्शाता है कि जहां भी कांग्रेस शासन करती है वहां भ्रष्टाचार जरूर होता है, लेकिन मोदी सरकार भी भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए संकल्प है। मोदी सरकार की लगातार कार्रवाइयों ने यह सुनिश्चित किया है कि जो घोटाले पहले दबा दिए जाते थे, अब उनको पूरी ताकत से उन घोटालों की जांच हो रही है। क्योंकि पीएम मोदी का संकल्प स्पष्ट है, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। जय हिंद, जय भारत।